हेलो बच्चों, कैसे हैं। चलिए आज जो है हम प्रमेय देखेंगे 6.8 एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2025 में लगभग चांस है कि पूछा जाएगा और ये आपको 5 नंबर जो है दिलाने में सहायक होगा। चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं बहुत ही आसानी तरीक़ा से। तो प्रमेय 6.8 क्या कहता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस प्रमेय 6.8 को जो है हम थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा थेल्स प्रमेय को लिखकर सिद्ध करें, या बोलेगा को प्रमेय को ही लिख देगा किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए आइए हम इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जिसका बी कोण क्या है, समकोण। समकोण त्रिभुज में कौन समकोण है, बी कोण। और जो है हमें दिया हुआ है तो लिखेंगे दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी का बी कोण समकोण है। यानी जो है कोण बी बराबर कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलिए पहले कर्ण का वर्ग करते हैं। कर्ण क्या है, AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए हम क्या कर लेते हैं, रचना के लिए हम क्या कर रहे हैं कि कोण B पर से AD पर लंब डालते हैं। B पर से AD पर लंब डाल रहे हैं। AC पर BD क्या कर दिए हैं, लंब डाल दिए हैं, ताकि देखिएगा दो भाग में त्रिभुज डिवाइड हो गया है। एक त्रिभुज क्या हो जाएगा, ABD और दूसरा BDC हो गया। हम करेंगे क्या, पहले इस पूरे त्रिभुज पूरा ABC को समरूप किससे करेंगे, ADB से। फिर दूसरे बार फिर ABC को जो है समरूप किससे करेंगे, BDC से। एक बार जो है पूरे त्रिभुज को इससे और दूसरे बार इससे समरूप यदि कर देते हैं तो जो है मेरा जो है आंसर आ जाएगा कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलिए आइए सबसे पहले क्या कर रहे हैं, रचना में क्या कर रहे हैं, कोण B से AC पर BD लंब डाला, कर लिए हैं। अब चलिए प्रमाण करते हैं। कौन में चलेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज क्या हो जाएगा, ADB में। देखिएगा ध्यान से,
ए बी सी और उसके बाद ए डी बी में, ए डी बी में चल दिए। अब चलिए इन दोनों में क्या समानता हमें दिख रहा है, यदि हम सही से देखेंगे, देखिएगा तो दोनों का नेमिंग कर लेते हैं। दूसरा ए डी बी। अब देखिएगा ये जो है ए बी सी में कौन सा सम कौन है, बी, और ए डी बी में कौन सा सम कौन है, डी। यानी लिखेंगे कौन बी बराबर कौन क्या हो जाएगा, डी। क्या है ये समकोण, लिखेंगे 90 डिग्री। कोई दिक्कत। दूसरा देखिएगा ये देखिए ए कौन ए, इसमें भी कौन ए आ रहा है, तो लिखेंगे कौन ए बराबर कौन ए, ये क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ हो गया। अब बताओगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या आ जाएगा, ए डी बी। कौन समरूपता से, ए समरूपता से। किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। जब ये त्रिभुज समरूप है तो इसके संगत भाग भी समरूप होंगे। तो बताओगे इसका हम क्या कर रहे हैं, एक त्रिभुज में हम क्या कर लेंगे, आधार को छोड़ देंगे तो लंब और कर्ण का अनुपात कर लेंगे, ठीक है। दूसरे त्रिभुज में हम क्या कर लेंगे, लंब को छोड़ देंगे तो आधार और कर्ण का अनुपात कर लेंगे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, आधार को छोड़ दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका लंब का अनुपात इसके लंब के अनुपात के बराबर हो जाएगा, क्योंकि समरूप है ना, समान रूप में है। तो क्या हो जाएगा, ए बी बट्टे क्या हो जाएगा, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बट्टे ए बी, ए सी बट्टे ए बी। अब चलिए क्रॉस गुना हम कर लिए हैं, गुना कीजिए अब क्रॉस गुना इसको, इससे क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए सी इंटू ए डी। समीकरण फर्स्ट। अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिएगा हम क्या कर लिए, त्रिभुज ए बी सी और ए डी बी में हम चल लिए हैं। आगे जो है पुनः जो हमें किस में चलना है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज किस में, बी डी सी में, बी डी सी में कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। चलिए हम क्या करें कि दोनों का इमेज जो है बगल में ड्रॉ कर ले रहे हैं। ए बी सी और दूसरा क्या हो जाएगा, बी डी सी। बी डी कौन सा कौन है ना, बी डी सी। देखिएगा पहले इसको हम समरूप कर लेते हैं। चलिए समरूप करने के लिए क्या कर लेंगे, कौन बी बराबर कौन डी हो जाएगा, कौन बी बराबर क्या हो जाएगा, कौन डी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री समकोण हो जाएगा। दूसरा देखिएगा कौन सी बराबर कौन सी बराबर क्या हो जाएगा, कौन सी। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें भी कौन सी है, ए बी सी में भी कौन सी है, उसके बाद देखिए बी डी सी में भी कौन सी है। इसका मतलब सी क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो कौन सी बराबर कौन सी, ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। कोई दिक्कत अभी तक नहीं होगा। ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी। कौन समरूपता से, ए समरूपता से। कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आपको किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब क्या कर ले, जब त्रिभुज समरूप हो गया है
जब त्रिभुज समरूप हो गया है तो इसका और भाग भी जो समरूप होगा, समान अनुपात में होगा। तो हम इसमें क्या चले थे, इसका कौन सा भाग लिए थे, लंब लिए थे ना, आधार को छोड़ दिए थे ना। इसमें क्या कर रहे हैं, आधार को ले रहे, आधार और कर्ण को, आधार और कर्ण को लीजिए। इसका आधार इसके आधार के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BC बटे CD बराबर क्या हो जाएगा, AC बटे BC। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या कर रहे हैं, अब क्रॉस गुना करें, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। BC गुने BC क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर, और इसको गुना करें क्या जाएगा, AC इंटू CD। ये क्या आ जाएगा, समीकरण सेकेंड। अब हम क्या करें, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को मिला दे रहे हैं। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर देखिए फर्स्ट क्या का था, AB का स्क्वायर, देखिएगा फर्स्ट क्या कर रहा है, AB का स्क्वायर, हाँ LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के, इसका देखिए ये वाला भाग है, इसके ये वाले भाग के साथ जोड़ दीजिए, BC स्क्वायर। अब इसके जो है, इसका ये भाग है, दूसरा भाग है, इसको दूसरे भाग से जोड़ दीजिए। AC क्या है, AC इंटू AD, और फिर जोड़ में क्या आ जाएगा, AC इंटू CD। देखिएगा AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर। अब देखिएगा इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ दिख रहा है, देखिएगा आप अच्छा से देखिएगा, देखिए इसमें AC और इसमें भी AC है कॉमन, बाहर निकाल लेंगे, AC कॉमन आ गया। अब बताइएगा जब इसमें से AC बाहर निकल गया क्या बच जाएगा, AD। इन दोनों में AC और AD में से AC बाहर निकल गया, क्या बचेगा, AD, तो लिखेंगे AD। फिर जोड़, देखिए यहाँ से भी AC बाहर निकल गई है, क्या बचेगा, CD। अब देखिएगा AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर AC। ध्यान से अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन पे, यहाँ पे फिगर पे, AD, A से D, उसके बाद CD, C से D, यानी AD और उसके बाद CD, ये पूरा मिलकर के क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ तक AC बना लेगा, क्या बना लेगा, AC। अब देखिएगा ध्यान से, AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा। आइए ये सिद्ध करना था ना, देखिए ये सिद्ध करना था, ये सेम चीज़ यहाँ पे जो आया है, ये जो सिद्ध करना था, यही चीज़ जो है यहाँ पे आया है ना, तो ये क्या हो गया है, प्रूव्ड। आप इसको जो है आसानी से सीख करके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जब, अब तो दिन बहुत कम बचा है, तो आप जो है 5 नंबर ला सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में।